नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। तो आइए बात करते हैं कि पिछले 24 घंटे में हमारे देश में क्या क्या हुआ। बने रहिएगा, आज मैं आपके लिए ऐसी खबर लेके आया हूँ कि आप चौंक जाएंगे। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया की कुल आर्थिक बढ़त में भारत की हिस्सेदारी लगभग 16% हो चुकी है और आने वाले वर्षों में यह और बढ़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों ने मजबूरी में सुधार किए, जबकि वर्तमान सरकार ठोस इरादों के साथ रिफॉर्म कर रही है। उनका कहना है कि दुनिया एक नई आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जिसमें भारत की भूमिका निर्णायक होगी। निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इकोनॉमी को लेकर बड़े फैसले इसी रणनीति का हिस्सा बताए गए। रिलायंस अब सीधे वेनेजुएला से खरीदेगा कच्चा तेल। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अमेरिका से लाइसेंस मंजूरी मिलने का दावा किया गया है, जिसके बाद कंपनी सीधे वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात कर सकेगी। भारत ने 2019 के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया था। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, हालांकि उसकी वैश्विक आपूर्ति में हिस्सेदारी करीब 1% ही है। माना जा रहा है कि इससे भारत की रूस पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में भारतीय हितों की अनदेखी की गई है। उनका कहना है कि अमेरिकी कपास आयात की शर्तें भारतीय किसानों और कपड़ा निर्यातकों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर विदेशी दबाव में झुकने का आरोप लगाया। वहीं सरकार का दावा है कि किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत को मानसिक, संरचनात्मक और भौतिक तीनों स्तर पर तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में दोस्त और दुश्मन की रेखाएं स्पष्ट नहीं हैं। रणनीतिक गठबंधन अब लचीले और लेन देन आधारित हो गए हैं। ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर रक्षा ढांचे पर और अधिक जोर देना होगा। भारतीय पासपोर्ट 10 पायदान ऊपर चढ़कर 75वें स्थान पर पहुंच गया है। अब भारतीय नागरिक 56 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। इसे भारत की बढ़ती वैश्विक साख का संकेत माना जा रहा है। हालांकि पड़ोसी देशों की तुलना में अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश बताई जा रही है। रूस में व्हाट्सएप पर पूर्ण प्रतिबंध। मेटा प्लेटफॉर्म्स के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप को रूस में पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। रूसी प्रशासन का आरोप है कि कंपनी स्थानीय कानूनों का उल्लंघन कर रही थी। अब नागरिकों को मैक्स नाम के स्वदेशी ऐप का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इससे वैश्विक टेक कंपनियों और रूस के बीच टकराव और बढ़ सकता है। एयर इंडिया पर 1 करोड़ का जुर्माना। डीजीसीए ने सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर एयर इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जांच में पाया गया कि विमान ने 8 बार बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के उड़ान भरी। इसके अलावा पायलटों के लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट के नियम भी सख्त किए गए हैं। उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। शंकराचार्य विवाद पर सीएम योगी का बयान। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता और परंपराओं का पालन आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग धार्मिक पदों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष ने इस बयान की आलोचना करते हुए इसे आस्था में दखल बताया। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सोना और चांदी के दाम में गिरावट। लगातार दूसरे दिन की गिरावट में चांदी करीब 24 रुपए सस्ती हो गई है और 1 किलो का भाव 24.20 रुपए पर पहुंच गया। वहीं सोना 885 रुपए गिरकर 53 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर पड़ा है। निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। करीब 20 साल बाद बीएनपी की वापसी को ऐतिहासिक माना जा रहा है। चुनाव परिणाम के बाद समर्थकों ने धांधली के आरोप भी लगाए, जबकि विरोधी दल ने जीत को जनता का फैसला बताया। नई सरकार के गठन के साथ ही राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी इसके प्रभाव की चर्चा शुरू हो गई है। कुछ कनाडाई यात्रियों ने भारत में 7 घंटे की अनसोची ट्रेन यात्रा में मिली संस्कृति, मेल जोल और आश्चर्यजनक अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि बुकिंग में मामूली गलती के कारण यात्रा रोचक और यादगार बन गई। भारतीय रेल की विविधता, यात्रियों के बीच साझा खाना पीना और संदर्भित बोर्डिंग अनुभव ने इस यात्रा को एक अनोखा अनुभव बनाया। यह कहानी खास तौर पर भारत की रेल संस्कृति और यात्री व्यवहार की वैश्विक सजीव झलक देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के बीच संभव बैठक की खबर दुनिया भर में राजनीतिक ध्यान आकर्षित कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने संकेत दिया है कि ट्रंप इस बैठक के लिए तैयार हैं, जो वैश्विक कूटनीति और मध्य पूर्व तनाव को प्रभावित कर सकती है। इससे पहले कई देशों ने भी इस संभावनाओं पर प्रतिक्रिया दी है। इस विकास से क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीतियों पर भी असर पड़ सकता है।